नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जम्मू ट्रेड एंड लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से जो है आइडियाज का आदान प्रदान किया जाएगा और किन तरह के सेशंस जो है वो यहाँ पर लाए जाएंगे, ताकि हमारे जितने भी युवा हैं या फिर जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो प्रदान की जा सके। इस समय राहुल सर मेरे साथ हैं। राहुल सर, जिस तरह से आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तो इससे साफ जो है ये नजर आता है कि जम्मू कश्मीर में काफी पोटेंशियल है, लद्दाख में काफी पोटेंशियल है और कई तरह के सेशंस का आयोजन किया गया। क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या आउटकम जो है वो सामने आया? देखिए, पहले तो मैं कॉन्क्लेव की बात करूंगा। आज दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईसीसीज लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड कॉन्क्लेव 2025, और जिसमें 3 तरह के हमारे मोटिव्स थे। टू हम लोगों में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि रेल कार्गो, एयर कार्गो और रोड ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं, उनका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और तीनों डिपार्टमेंट्स के लोग, हेड्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स, वो यहाँ आए और उन्होंने जो है इस सेशंस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने इनाग्रल सेशन को हेड किया, इनाग्रेट किया इसको, और विक्रम जी जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं वो भी आए, उन्होंने इनाग्रेट किया। और उन्होंने ये बताया कि लॉजिस्टिकल पॉलिसी, जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, वो भी बड़ी जल्दी रोल आउट होने जा रही है और दैट इज गॉन टू द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। और अब इसमें मेन मोटिव ये है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं रेल कार्गो में, एयर कार्गो में, ताकि वो अपने आप को, अपनी एंटरप्राइज को उस हिसाब से वो चेंज करें और वो इसके साथ जुड़ें। आज काफ़ी चीज़ें जो रेल के लोग आए थे, उन्होंने बताया। एक कॉन्टोर करके उनकी एजेंसी है जो पंजाब से स्पेशली आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नई आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि यूथ को, जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, उनको इससे सीख के इसके साथ जुड़ना चाहिए। और एक जो धारणा यहाँ पर चल रही है कि जम्मू में जब ट्रेन जाएगी कश्मीर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज काफ़ी लोगों ने, ये जितने भी हेड्स, इवन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष जी ने, डीआईजी ट्रैफिक ने, बाकी सब ने ये कहा कि इन स्पाइट ऑफ रेल मूविंग, उसकी एक कैपेसिटी है। तो रेल की जो अभी कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है और वो चल रही है। और उसके साथ साथ हमारा रोड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मज़े से, आराम से, बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। तो विच मीन्स कि जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे दोनों मीडियम चल रहे हैं। और अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि रेल सारा कुछ कैटर करेगा। रेल हैज़ लिमिटेशंस, रेल हैज़ पोटेंशियल भी और स्कोप भी है। बिल्कुल है। और हमारा मोटिव ये था कि जो जम्मू की ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो इन माध्यम जो एयर कार्गो, रेल कार्गो और ट्रांसपोर्ट जो दिक्कतें हैं, वो सारे हेड से बात करें। और मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। क्वेश्चन आंसर सेशंस में रहे हैं। डीआईजी ट्रैफिक ने बहुत जवाब दिए हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी ने बहुत जवाब दिए हैं लोगों को, और दिस इज़ अ सक्सेस। सर, जिस तरह से युवाओं की बात करें तो युवा जो है अब अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा रिस्पांस मिला और आने वाले समय में जो है हम मान सकते हैं कि वो भी जो है काफ़ी इंडल्ज होंगे इन इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल होंगे। देखिए, हमारे एक तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फॉर्मेट है। 30% ऑफ आवर ऑडियंस इज ऑलवेज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, क्योंकि युवा नहीं आगे आना है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो स्टार्टअप की तरफ चलें। और स्टार्टअप क्या होता है? टू फिल द गैप। सो वो गैप्स आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ क्या गैप्स हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री में मैन पावर चाहिए, दे शुड कम विद दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स जो मैन पावर प्रोवाइड करें। जैसे अब लॉजिस्टिक्स में रेलवे ने काफ़ी चीज़ें बताई, तो दे शुड डेवलप अ ऐप, और दे शुड डू वर्क ऑफ दीज लॉजिस्टिकल मीन्स। तो ये यूथ को ये रहेगा, और यूथ का इन्वॉल्व होना तो बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर तो वही है और हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। इस समय देवमाल्या बैनर्जी मेरे साथ हैं, जो रीजनल डायरेक्टर हैं आईएनए से जाने की कोशिश करते हैं। सर, जो कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर किया गया, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कई मुद्दों पर जो है प्रकाश डाला। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी पोटेंशियल है लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, मोबिलिटी सेक्टर में। और आज मनोज सिन्हा जी भी उसके ऊपर चर्चा किया है और स्ट्रेस दिया है दैट हम लोग व्यापारी जो है उसमें और भी काम आगे करें, सो दैट स्टेट कैन प्रोग्रेस। सर, जिस तरह से जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें या फिर लद्दाख की बात करें, अगर ये तीनों मिलकर चलते हैं तो कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है? बिल्कुल,
जम्मू कश्मीर लद्दाख का कंट्रीब्यूशन इज अनथिंकेबल, और ये तीनों एक साथ मिलकर चले तो डेफिनेटली ये तो स्टेट का ही फायदा है, यूनियन टेरिटरी का ही फायदा है, वॉट एवर यू से। तो जिस तरह से आज की कॉन्क्लेव थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जो इश्यूज है ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सेक्टर में, वो इश्यूज लेके चर्चा करो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो हाथ में लेके आ जाओ, सामने लेके आ जाओ, और देखो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको और मिलने वाले हैं। जैसे रेलवे वाले आए थे, वो लोग दिखा रहे थे इतना इतना अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे साथ पार्टनरशिप करो। ये तो जनता को और एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी को पता ही नहीं था। तो ये सब पता चलेगा जब आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाओगे, तभी तो आप एनरिच्ड होंगे ना नॉलेज पे। तो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, वो फुलफिल हुआ। और जैसे कि डिफरेंट सेक्शन से जो है आज पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिली, तो क्या लगता है कि यहाँ से जो है सब कुछ लर्न करके जा रहे हैं, ऑब्जर्व करके जा रहे हैं, नॉलेज गेन करके जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नॉलेज गेन करके जा रहा है। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है इंडियन प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और आप गवर्नमेंट का वेरियस स्कीम्स जो है उसमें ध्यान दीजिए, उसका फ़ायदा लीजिए। आप लोग अच्छे व्यापार करेंगे तो टैक्सेस आप लोग ज़्यादा देंगे, और उसमें देश का भला होगा, प्रोविंस का भला होगा। तो आप मानकर चल रहे हैं कि आउटकम जो है वो पॉजिटिव वे में नजर आएगा? बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव वे में। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। क्या ये भूमिका है जहाँ पे वेरियस इश्यूज, इंडस्ट्री इश्यूज लेके खुलेआम हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इशू है, दिक्कत है सरकार के खिलाफ, वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। सरकार क्या क्या बेनिफिट देते हैं वो भी व्यापारी लोग को सुनना होते हैं। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तो होगा ही। तो आखिर में क्या अपील जो है आप करना चाहते हैं जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं? मैं तो एकदम साफ नज़र पे यही बोलूँगा दैट सरकार वेरियस करो। देखिए, हर गवर्नमेंट प्रो पीपल ही होते हैं। Governments are never anti-people, anti-industry. Governments are always pro-people. Governments are always pro-industry. गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, और उसके बारे में चर्चा कीजिए, और उसके पूरा फायदा लीजिए। आपकी कंपनी 10% से 20% हो जाएगा, आप भी ज़्यादा टैक्सेस देंगे, और आप ज़्यादा टैक्सेस देंगे मतलब देश का भला होगा, प्रोविंस का भला होगा, और इंटायर सोसाइटल इकोसिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स इकोसिस्टम, सब कुछ अच्छा होगा।